हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम डे बाय डे जो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक टॉपिक चल रहा है वो है हमारा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट चल रहा है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन या एग्ज़ाम में आते हैं वो हम कर रहे हैं। जैसा कि आज और एग्जांपल करते हैं हम। तो जैसे पहला एग्जांपल है, पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें कह रखा है कि 3 माइनस अंडर रूट 5 का वर्गमूल है। यानी इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया और उसमें से ऑप्शन देख के आपको उत्तर निकालना है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए मुझे क्या करूँ कि आपको कैसी फॉर्म दिख रही है वो देखना है आपको। कि आपको जैसे कि मैं इसको ले रहा हूँ 3 माइनस अंडर रूट 5 और ये कहना चाहता है कि इसका मुझे वर्गमूल लेना है। तो ये लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका वर्गमूल तो वैसे तो कर नहीं सकते, तो कैसे करूँ कि जैसे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक फॉर्म आपने जो सर्वसमीका है वो पढ़ी होगी कि जैसे वो होता है a माइनस बी का स्क्वायर। इसको जब भी सर्वसमीका को हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म बनती है। और मुझे इस रूप में जो ये अंदर वाला जो रूट दे रखा है हमने 3 माइनस अंडर रूट 5 दे रखा है उसको इस फॉर्म में लाना है, तो ताकि ये इसको हल कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है कि ये 3 माइनस अंडर रूट 5 है, मैं अगर चाहूँ तो इसमें इसको भी ऊपर भी 2 से गुणा कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, और ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पूरी को ऊपर भी 2 से गुणा कर देता हूँ तो नीचे भी 2 से गुणा करता हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इस फॉर्म में बना सकूँ इसको। और ये इसमें दे रखा है ना, तो ये देखो इसको तोड़ेंगे तो इसमें ऐसा फॉर्म तो बनता नहीं है, तो इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा। तो अगर हम ऊपर 2 से गुणा कर रहे हैं तो ध्यान रखना नीचे भी जब गुणा कर रहे हैं तो भाग भी देना होगा, ताकि वो इस ऐसे करने पर उस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता है। जैसा मैं इसको कर रहा हूँ, देखो 3 माइनस अंडर रूट 5 और इसको गुणा किया 2 से और बटे में कर दिया 2 और इसका अंडर रूट ले रहा हूँ पूरे पर, यानी वर्गमूल लेना है। तो जैसे इसको गुणा करता हूँ, देखो ये क्या निकल के आ रहा है, इसको गुणा करता हूँ तो क्या निकल के आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 और ये और नीचे कितना आ रहा है 2, ये पूरे का लगा दिया मैंने। आगे लेता हूँ, देखो आगे लूँगा तो कैसे, ये बनाने पर देखो अभी इसको तोड़ सकते हैं हम कैसे कि अंडर रूट 5 को, ये तो 2 से 2 गया और ए का मान रख लेते हैं अंडर रूट 5 और बी का मान रख लेते हैं 1, तो इसको तोड़ते हैं। 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 और गुणा अंडर रूट 1, ये फॉर्म में तोड़ दिया और नीचे कितना है 2, अब इसको अंडर रूट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करूं कि इसको देखो ऐसे गुणा करेंगे, जब भी हम किसी संख्या को जैसे अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो निकल के आता है 5। ऐसे ही मुझे क्या करना है कि अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो क्या होता है 5। अब जब भी इसको बनाना होगा तो कैसे बनाऊँगा, देखो कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर किसका है प्लस ए प्लस बी क्या माना हमने 1 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस गुणा अंडर रूट 1 और बटे में 2 और ये ले लिया मैंने अंडर रूट। अब देखो ये हो गया ना, इस फॉर्म में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब भी मैं कह रहा हूँ ना कि अंडर रूट 5 जो अंदर दे रखा है अंडर रूट 5 इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 है, तो इसका मान निकल के आएगा 5। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो देखो 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 1। तो अब जब भी इसको हल करेंगे तो क्या आएगा कि मैं जब भी इस ऐसा फॉर्म में इसको हमने बना लिया तो अब इसको हल करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ए का मान क्या है हमारे पास अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 माइनस बी का मान कितना है 1 और ऊपर कोष्टक में कितना आएगा 2 और बटे में कितना है 2। तो जब भी मैं 2 दे रखा है तो इसके ऊपर ले लेता हूँ अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट से ऊपर वाली संख्या में तो स्क्वायर कट जाएगा और नीचे वाली के ऐसे कैसे रह जाएगा, तो इसको मैं बाहर लेके आता हूँ तो कितना निकल के आया, देखो 1/√2 और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन ये कह रखा है कि 11 66 400 यानी कितना हो गया 11,66,400
66,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। यानी जो हमने पहले बेसिक से पढ़ा था कि इसको कैसे हल करेंगे, यानी जब भी ये वर्गमूल से बाहर निकल के आएगा तो कितने अंकों में आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो क्या करूँगा इसमें, वही जोड़ी बना के देख लो। देखो 1 2 2 की जोड़ी बनाने, 3 और एक ही अकेला बच गया तो उसके आगे 0 लगा के भी बना सकते हैं। ये कितना जोड़ा बना, 1 2 3 4, तो 12 अंक कितने निकल के आएंगे, 4। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 4। और इसमें कितना निकल के आया था, डी आएगा इसमें। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो मुझे क्या करना है, वही भागफल विधि से निकालना है, ध्यान रखना। तो भागफल विधि से निकालेंगे तो उसमें से जो अधिक संख्या होगी, जो अधिक 5 अंकों से जो इसमें से घटा देंगे, जितना भी अधिक है उसको घटाने पर जो आएगा वो शेष जो संख्या निकल के आएगी वो कितना आएगी, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे करके देखते हैं तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखो मैं संख्या ले रहा हूँ, 5 अंकों की संख्या तो सब जानते होंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 ले लो, यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ऐसे 2 अंकों की 99, ऐसे 5 अंकों की कितने हो जाएगी, 99,999। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, वही भाग वाली विधि से 3 का दे देता हूँ सबसे पहले। 3 का 3 तिया 9, यहाँ 3 जोड़ने पर कितना हो गया, 3 3 6, यहाँ कितना बचा 0, आगे जोड़ो उतारो 2, जोड़ा बनाना है, ध्यान रखना। 2 2 99। अब इसमें से किससे गुणा करूँ, 1 से गुणा करूँ, 2 से गुणा करने पर दे देखो 6 दूनी 12, 120 के लगभग जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ भी 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ 1 कितना आया 61। घटा दो इसमें से जब भी घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा बताओ, 8। यहाँ कितना बच गया 3, आगे उतार दो 99। अब यहाँ कितना लूँ, 1 1 2 6, यानी देखो इस जो 1 अंक दे रखा है उसमें 2 से गुणा करके देख लो इनको, 6 36, यानी 6 से गुणा करके देखते हैं। देखो 6 से गुणा करके देख से 2 6 6 2 6 को गुणा करेंगे, 6 से 6 36, 3 6 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 1 6 36 रे 37। देखो इसके पास में आ रहा है 37 56, और यहाँ कितना 6। तो क्या करूँ इसमें, घटा दो इसमें से, 9 में से 6 गए तो 3, और 9 में से 5 गए तो 4, और 8 में से 7 गया तो 1, यानी 143 999 यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 999 जा 999 में से 143 घटा दो, 143 घटाने पर कितना आ रहा है 6 5, और यहाँ कितना बच गया 8, और यहाँ 9 9, यानी ये संख्या देख लो कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 99,856। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। देखो कैसे किया, देखो एक बार और देख लो। ये कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी, तो भागफल विधि से निकालना, आपको ध्यान रखना। जो हम भागफल विधि से तो जोड़ना या घटाना जानते थे, उसी से पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या करना है आपको, भागफल विधि से जो 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर लिखनी है, और उसमें से ये जो हम जिस प्रकार से भागफल निकालते हैं वो निकालते हुए जो लास्ट में जो शेष राशि रहेगी ना, वो उसमें से जो 99,999 है उसमें से घटा देना, तो वही संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वही सबसे छोटी, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी, अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों वाली सबसे छोटी। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वही भागफल विधि से करना है। देखो यहाँ ले रहा हूँ मैं 4 अंकों की अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, तो 9 9 वाली जो 9 अंक होगा उसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों में ले लेना। ऐसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 तो लिखना ही है आपको, उसके आगे 3 0 और लगा दो, तो कितनी संख्या हो गई, देखो 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी कितनी संख्या हो गई, 1000। तो अब क्या करना है इसमें, वही भागफल विधि से निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 से ले रहा हूँ, एक बार जोड़ा बना लो, सॉरी कितना हो गया, 2 का 1 1 2 10 का हो गया, तो 10 में कितनी बार जाएगा, देखो 3 से, 3 का दे रहा हूँ, 3 तिया 9, निकाल दो इसमें से, 1 बच गया, आगे जोड़ा उतार दो 100, यहाँ 3 3 3 6। वही काम करना है
कि जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 1 से करता हूँ, तो देखो अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि इससे कम करेंगे तो पता होना चाहिए कि ये 4 अंकों की नहीं रहेगी, 3 अंकों में आ जाएगी। इसलिए इसमें कुछ जोड़ना होगा आपको, ताकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करना है, देखो 1 का देखते हैं, तो ये होता है 61, इसमें से घटाएंगे तो फिर वो तो क्या हो गया, इसमें से इसे कम करेंगे तो वो छोटी बन जाएगी, 3 अंकों में आ जाएगी। इसलिए मुझे क्या करना है कि इसमें जो अगला वाला अंक दे रखा है जो उससे गुणा कर दो। जैसे मैं दे रहा हूँ 2 से गुणा कर रहा हूँ इसको, जब भी 2 से गुणा करूँगा तो देखो 2 से गुणा किया तो कितना आया, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, यानी 124, यानी 100 से तो अधिक आ रहा है। तो कितना अधिक आ रहा है ये देखना है आपको कि 100 से अधिक कितना है, 24 अधिक आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि जो 1000 था उसमें ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, उसमें 24 जोड़ दो। जोड़ने पर देखो 4 2 0 1, यानी 1024 कितना निकल गया है, 1024। जो 1024 है ना, वो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 1024 सी। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन देखो, जो अगले वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझना है। लैंग्वेज जैसे ये दिख रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर छोटा सा है। जैसे आवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए चंदे में दिए जितने की बैठक में सदस्य उपस्थित थे। यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से से अतिरिक्त 49 रुपये और देकर कुल धनराशि को 625 रुपये बना दिया हो तो बैठक में कितने सदस्य उपस्थित होंगे। जैसे कि ये मान लें कि सदस्यों की संख्या x है, सदस्यों की संख्या x है। अब ये कह रहा है कि जितने सदस्य थे सब ने उतना ही, यानी एक सदस्य ने उतना ही रुपया दिया है जितना पूरी सभा में जो सदस्य थे उतना। तो ये मान लो कि एक सदस्य ने x रुपये दिए, क्यों, क्योंकि x सदस्य थे तो एक सदस्य ने कितना दिया, x। तो मुझे क्या करना है कि ये कह रहा है कि टोटल रुपए कितने बने। देखो x को x से गुणा करेंगे, यानी एक सदस्य की राशि को कुल सदस्य से गुणा करेंगे तो पूरी टोटल राशि निकल के आएगी। और ये कितनी थी, 625। लेकिन 625 में देखो जो अतिरिक्त चेयरमैन है उसने अपने हिस्से का तो दे ही दिया, और उससे अतिरिक्त कितना रुपया दिया था, 49। तो मतलब इसमें से मैं 49 और जोड़ दूँ, यानी एक सदस्य की राशि भी x होगी। तो x को x से गुणा करेंगे, प्लस में जो सदस्य ने, जो चेयरमैन था, उसने अपनी राशि का तो पहले से ही दे दिया था और उससे अतिरिक्त दिया था, क्योंकि उसको 625 रुपये बनाना था इसलिए। तो उसने क्या किया, देखो 49 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिया। तो इसमें क्या कर देंगे, वो भी जोड़ देंगे। तो इसके बराबर कौन सा कितनी राशि हो गई, 625। तो मैं क्या करूँगा, देखो x को x से गुणा किया, x² प्लस 49 बराबर 625। देखो इधर लेके जाता हूँ x², अब इस 49 को इधर लेके आ रहा हूँ, 625 माइनस 49। जब भी इसको घटाने पर निकल के आएगा x² बराबर 576 निकल के आएगा। अब 576 देखो किसका स्क्वायर है, जब भी इसको ये इधर लेके आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि x² को जब भी इधर लेके आते हैं तो क्या निकल के आएगा कि x बराबर स्क्वायर को इधर लेके आता है तो 576 अंडर रूट। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 24। इसलिए कहा था मैंने कि स्क्वायर याद करना है 30 तक कम से कम। तो x का मान कितना निकल के आया, 24। तो सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य माने थे हमने, सदस्य माने थे, और ये हो गया एक सदस्य द्वारा राशि। x माना था तो x कितना निकल के आया, 24। तो आंसर कितना निकल के आएगा, 24। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 120 तथा 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप बता सकते हो। जैसे मैं 11 का स्क्वायर लेता हूँ, कितना आता है, 121। 12 का कितना आएगा, 144। 13 का कितना आएगा, 169। 14 का कितना निकल के आएगा बताओ, 196। 15 का आएगा 225, और 16 का कितना आएगा, 256। 17 का कितना निकल के आएगा,
289 और 18 का कितना निकल के आएगा, देखो 18 का आएगा 324 और 10 का कितना निकल के आ रहा है 100। देखो 100 तो ये कितना हो गया, 120 से तो कम आ रहा है और ये 300 से ऊपर आ रहा है, तो कितनी संख्याएँ होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना निकल के आएगा 7। तो आज के क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही अगला जो चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगा वो होगा क्यूब यानी घन।